हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रूट प्रेशर के बारे में। ठीक, तो रूट प्रेशर के कारण होता क्या है, ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि रूट प्रेशर के कारण ही वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है हमारे किससे, रूट हेयर से होता हुआ रूट सेल्स में जाता है, फिर वहाँ से रूट टिश्यूज़ में जाते जाते स्टेम में जाता है और स्टेम से फिर हमारे लीव्स में, पत्तियों में पहुँचता है। तो वाटर मॉलिक्यूल ट्रेवल करता है फ्रॉम रूट हेयर टू लीफ। ठीक, अब ये कैसे होता है? तो वैसे तो रूट प्रेशर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है और इसके पीछे ये रिजल्ट किस चीज़ का है, ये एक्चुअली रिजल्ट है टर्जिडिटी का या ऑस्मोसिस का। ठीक, इसीलिए ये इनफ्लो ऑफ वाटर होता है किसके द्वारा, अल्टरनेट टर्जिडिटी एंड फ्लेक्सिडिटी ऑफ द सेल। जब टर्जिड होता है तो उसमें वाटर भर जाता है, फिर वो फ्लेक्सिड होता है, फिर वाटर आगे बढ़ेगा, फिर टर्जिड होगा, फिर फ्लेक्सिड होगा। तो ये क्या है कि अल्टरनेट पोजीशन है कि टर्जिडिटी आएगी, फिर फ्लेक्सिडिटी आएगी और धीरे धीरे रूट प्रेशर क्रिएट होगा और जिससे कि वाटर जो है राइज करेगा। ठीक है दोस्तों, अब एक एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया हुआ बहुत अच्छा हुआ है। अगर हम किसी शूट को कट कर दें, ठीक है ना, अगर हम किसी शूट को कट कर दें तो देखते हैं कि वाटर वहाँ से पूरी तरह से बाहर निकलेगा। क्यों बाहर निकलेगा? ड्यू टू द रूट प्रेशर। ठीक ना, ये एक बहुत ही अच्छा डायग्राम दिया गया जिसमें क्लियर हो रहा है कि रूट प्रेशर कैसे क्रिएट करता है। ये देखिए हमारा रूट हेयर है, ठीक है ना। अब रूट हेयर है तो यहाँ पे सॉइल के पार्टिकल होंगे और उसी सॉइल के चारों तरफ जो होता है वाटर की फिल्म होती है। तो यहाँ से वाटर एंट्री करेगा तो वाटर पहले रूट हेयर से जाएगा किसमें, कॉर्टेक्स में। ये कॉर्टेक्स में जा रहा है, कॉर्टेक्स के सेल्स में जाएगा, कॉर्टेक्स से फिर ये एंडोडर्मिस आया है, एंडोडर्मिस होता हुआ ये किस में जाएगा, ये जाइलम में जाएगा। अब जाइलम और फ्लोएम ये दो चीज़ें हैं, ये क्या होती हैं, ये हमारी वस्कुलर बंडल्स होती हैं और जाइलम से ही जो होता है वो स्टेम में मूव करता है। ठीक है ना, और ये कैसे हो रहा है, ये एक्चुअली सेल टू सेल कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम अ रूट हेयर, ठीक, टू जाइलम। तो ये सेल टू सेल कंडक्शन हो रहा है। ठीक, इसको और अच्छे से पढ़ने के लिए यहाँ पे भी दिया हुआ एग्जांपल, ये आप देख सकते होंगे। ये देखिए, ये हमारा रूट हेयर्स है, ठीक है, और फिर ये सॉइल के पार्टिकल हैं और सॉइल के पार्टिकल के ऊपर क्या एक फिल्म बनी हुई है जो कि वाटर की फिल्म है। तो ये वाटर ही क्या होता है, ये एंट्री मारता है रूट हेयर के कॉर्टेक्स वैक्यूल्स में और वैक्यूल से फिर ये टिश्यूज़ में जाता है, किस में, रूट के टिश्यूज़ में जाता है और ये फिर एंट्री मार देता है हमारे स्टेम में और स्टेम में भी कहाँ पे जाएगा, जाइलम में जाता है और जाइलम से फिर ये अपवर्ड मूवमेंट करता है। ठीक है, ये इसका लीजेंड बड़ा अच्छा दिया हुआ है कि रूट प्रेशर बिल्ड अप ड्यू टू द ऑस्मोसिस एंड टर्जिडिटी ऑफ रूट सेल एंड अप इनटू द जाइलम वेसल। दोस्तों, रूट प्रेशर के साथ ही एक और प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं गटेशन होता क्या है, आप कभी कभी देखते होंगे कि सुबह सुबह ओस में क्या होता है कि लीव्स के ऊपर क्या होती है, एक ड्रॉपलेट बनी होती है। ठीक है ना, एक लीफ के ऊपर एक ड्रॉपलेट बनी होती है, वही क्या होता है, वो गटेशन। वो एक्चुअली रिजल्ट है हमारे रूट प्रेशर का। जब रूट प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऊपर की तरफ आके एक ड्रॉप की तरह दिखते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है ड्रॉप्स ऑफ वाटर अलोंग लीफ मार्जिन ड्यू टू द एक्सेसिव रूट प्रेशर। ठीक ना, तो ये हमारा गटेशन के द्वारा होता है, एक्सेसिव वाटर का लॉस होता है गटेशन में। ठीक, अब यहाँ पे कुछ प्रोग्रेस चेक दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं कि नेम द फॉलोइंग द स्टेट ऑफ अ सेल व्हेन इट कैन नॉट अकोमोडेट एनी मोर वाटर। कोई ऐसी सेल की अवस्था है जिसमें वो बहुत ज़्यादा वाटर को अकोमोडेट नहीं कर जाती है। तो जैसा कि हम लोग पीछे अभी पढ़े हैं, पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे होंगे कि वो क्या होती है, वो टर्जिडिटी होती है। टर्जिडिटी एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे हम और ज़्यादा वाटर को अकोमोडेट नहीं करेंगे, क्योंकि और ज़्यादा वाटर आएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। प्रेशर ऑफ द सेल कंटेंट ऑन द सेल वॉल। अब कंटेंट का सेल वॉल पे प्रेशर हम पता है, हम बार बार पढ़ चुके हैं क्या होता है, ये हमारा होता है टर्गर प्रेशर। ठीक है ना, ये हमारा टर्गर प्रेशर होता है, दिस इज द टर्जिडिटी। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल विच इज लाइक द लेदर काजिंग ऑफ फुटबॉल। ये हमारा क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये भी हम लोग पढ़े थे। फिर उसके बाद क्या है, द कंडीशन दैट इज अपोजिट टू टर्जिड। टर्जिड के अपोजिट कौन सी कंडीशन है, तो ये फ्लेक्सिडिटी होती है। ठीक, टर्जिड के अपोजिट क्या है, फ्लेक्सिड। The state of a plasmolyzed cell after the re-entry of water. The state of a plasmolyzed cell after re-entry, तो क्या होता है, deplasmolized हो जाएगा। ठीक, उसका नाम ही रखा जाता है deplasmolized। फिर the pressure under which water passes from the living cell of a root into xylem, ये अभी जस्ट पढ़े हैं, ये क्या है, हमारा रूट प्रेशर है। ठीक है दोस्तों,
फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ रूट हेयर्स एंड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल्स। इसमें जैसा कि लिखा हुआ है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स, इट मीन्स रूट हेयर के द्वारा ही एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, रूट हेयर जो होते हैं वो सेल सैप कंटेन किए रहते हैं। सेल सैप यानी कि इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू उनके सराउंडिंग्स में। सराउंडिंग्स में जो भी सॉइल्स होगा, सॉइल वाटर होगा, तो उसके कंपेयर में सेल सैप में साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे ऑस्मोसिस बढ़ जाएगी। हम जानते हैं कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है हायर टू लोअर की तरफ होता है। तो हायर कहाँ है, सराउंडिंग में, और लोअर कहाँ है, उस रूट हेयर में। तो सराउंडिंग से वाटर के मॉलिक्यूल ईजिली मूव करते हैं सेल के अंदर, वो भी रूट हेयर में। फिर ये धीरे धीरे क्या होता है, ये एक के बाद एक के बाद एक क्या अपने पास वाले सेल में देता है, फिर पास वाले सेल से वाटर दूसरे पास वाले में जाएगा। इससे धीरे धीरे जाते जाते वो डायरेक्टली लास्ट में कहा जाता है, वो जाता है हमारे जाइलम वेसल्स में। ये याद रखना है कि सबसे पहले जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रूट हेयर से मूव करके अगर स्टेम में आ रहा है तो वो कहाँ पे जा रहा है, वो हमारे जाइलम वेसल्स में आ रहा है। जाइलम क्या चीज़ है, जाइलम हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से कि जाइलम होता क्या है। एक्चुअली जाइलम का मतलब होता है जल। जल क्यों हम कहें, ज से जाइलम, ज से जल। तो जाइलम क्या करता है, वाटर मीन्स जल का ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है, इसीलिए जाइलम के पास वाटर के मॉलिक्यूल गया है। इसके अलावा जो द टर्जिडिटी एक्वायर्ड बाय द सेल्स इन द प्रोसेस आल्सो हेल्प पुश द वाटर अपवर्ड थ्रू द जाइलम वेसल। इसके अलावा जो टर्जिडिटी बन जाती है, मीन्स जब कोई भी वाटर मॉलिक्यूल किसी सेल में एंट्री करता है तो फूल जाता है। इसके कारण क्या होता है, वो प्रेशर क्रिएट करता है किस पे, एडजॉइनिंग सेल पे, और वो जाइलम वेसल्स में जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल जाइलम में ऊपर की तरफ चढ़ता है, एसेंट होता है। ठीक, इसके अलावा देखेंगे अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स, मिनरल एलिमेंट्स की बात करें तो मिनरल एलिमेंट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाली फेनोमेना हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोग पीछे पढ़े हैं ना कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं कहाँ पे, अब हमारे जो रूट हेयर है, रूट हेयर में साल्ट ज़्यादा हैं, आयन ज़्यादा हैं सराउंडिंग के कंपेयर में। मीन्स यहाँ से यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, मीन्स लोअर टू हायर की तरफ हो जाएगा। जब लोअर टू हायर पे जाए तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो आयन्स होते हैं, ना कि साल्ट्स, आयन्स क्या होते हैं, वो सराउंडिंग सॉइल से क्या होते हैं, रूट हेयर में जाते हैं, और वो फिर वही क्या होता है, वो धीरे धीरे वाटर के थ्रू मूव करते हैं कहाँ पे, हमारे लीव्स के पास। मीन्स वाटर भी मूव कर रहा है और आयन्स भी मूव कर रहा है, ये दोनों मूव करते हैं, और ये दोनों मूव करके कहाँ पे जाएंगे, लीव्स में जाएंगे। क्यों लीव्स में जाएंगे, क्योंकि लीव्स में क्या होगा, फूड का मैन्युफैक्चर होगा। फूड की सिंथेसिस हमें क्या पता है कहाँ होती है, लीव्स में होती है। क्यों लीव्स में होती है, क्योंकि लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होती है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और एक चीज़ हमें याद रखना है कि इस समय क्या हो रहा है, केवल अपवर्ड फ्लो का मूवमेंट होता है। दिस अपवर्ड फ्लो अकर थ्रू द जाइलम, और ये अपवर्ड मूवमेंट किसके द्वारा हो रहा है, केवल और केवल जाइलम के द्वारा। तो हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। अब हम देख रहे हैं कि ये सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर इन द प्लांट। तो जो पहला एक्सपेरिमेंट है उसे देखते हैं, वो क्या कह रहा है। इसमें लिखा हुआ है टू शो दैट रूट एब्जॉर्ब वाटर। इसमें फिगर को डायरेक्ट आते हैं, फिगर को समझते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आपको बताएगा कि रूट ही क्या कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसमें 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक, 1 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब, तीनों में वाटर का लेवल है। सबसे पहले ए टेस्ट ट्यूब और बी टेस्ट ट्यूब को देखते हैं, ए और बी। ए में वाटर है ये, ठीक है, और ऊपर क्या है, ऑयल है। ऑयल किस लिए डाला गया है, ऑयल इसलिए डाला गया है ताकि वाटर का इवापोरेशन ऊपर से ना हो, ठीक ना, ओके। और उसमें एक छोटा सा प्लांट डाल दिया गया है जो कि बालसम का प्लांट लिया गया है, ठीक। अब इसको जब रख दिया गया और इसमें क्या किया, इसमें कोई बालसम का प्लांट नहीं डाला गया। फिर कुछ दिनों के बाद देखा गया, क्या देखा गया कि वाटर का लेवल क्या हो गया है, नीचे खसक गया है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि रूट ही क्या कर रहा है, वाटर को एसेंट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो ऊपर तक पहुंचा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट की। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या लिखा हुआ है, टू शो दैट वाटर इज कंडक्टेड अपवर्ड थ्रू द जाइलम। डायग्राम देखते हैं, इस वाले डायग्राम में दिखा हुआ है, ये देखिए, ये एक बीकर लिया गया है। इस बीकर में जो वाटर है, इस वाटर में इयोसिन सोल्यूशन मिला दिया गया है। क्यों इयोसिन का सोल्यूशन मिलाया गया है, क्योंकि इयोसिन का सोल्यूशन जो होता है वो जाइलम्स को कलर्ड कर देता है, ठीक ना। और इसमें एक हम ट्री डाल दिए या एक प्लांट डाल दिए, बालसम का प्लांट डाल दिए। और जब बालसम का प्लांट ग्रो हो गया, ठीक, इट मीन्स कि पहले तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ हो गया है कि वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है रूट के थ्रू, ठीक। तो अब इसके बाद क्या किया गया, अब इसके लीफ से
इसके स्टेम से और इसके रूट से क्या किया, इन तीनों का ट्रांसफर सेक्शन काटा गया। और जब ट्रांसफर सेक्शन काटा गया तो क्या देखा गया, जो लीफ का ट्रांसफर सेक्शन है उसमें स्पेसिफिक देखिए ये दिख रहा है जाइलम वेसल, स्टेम के में भी जाइलम वेसल्स अलग कलर का दिख रहा है और रूट में भी जाइलम वेसल्स अलग कलर का अलग क्या दिख रहा है, वो पिंक कलर का दिख रहा है। ठीक, वो क्यों पिंक दिख रहा है, क्योंकि वाटर में क्या है, इयोसिन डाई डाला गया है। तो जब वाटर मूव किया है, अपवर्ड मूवमेंट है, तो वाटर के साथ साथ वो डाई भी मूव की है। ठीक, जिसके कारण इसका कलर जो होता है अलग हो गया। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम। इसको देखने के लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट लगाया है। अब जाइलम के द्वारा ही कंडक्शन हो रहा है, ये पुष्टि करने के लिए उन्होंने क्या है, 2 बीकर लिया, 2 बीकर में एक छोटे छोटे डाल दिए गए ट्री टाइप के या प्लांट ही डाल दिए गए, बालसम के प्लांट डाल दिए। एक बीकर में उन्होंने क्या किया है कि ऊपर की जो छाल होती है जिसको बार्क बोलते हैं उसको निकाल दिया गया और दूसरे में इन्होंने अंदर का जाइलम निकाल दिया। जो बार्क होता है वो फ्लोएम होता है और जो अंदर होता है वो जाइलम होता है। देखिए जो इसलिए अंदर का जो बचा वो है जाइलम और जो बाहर का बचा वो फ्लोएम। फिर कुछ दिनों के बाद देखा गया कि इसकी जो पत्तियां हैं वो अभी भी क्या है, टर्जिड है, खड़ी हैं, लेकिन इसकी पत्तियां क्या है, टर्जिड नहीं है। क्यों? और टर्जिड हम जानते हैं कि प्लांट्स की लीफ जो होती है वो टर्जिड ड्यू टू द एसेंट ऑफ वाटर। जब वाटर ज़्यादा हो जाता है तभी वो टर्जिड होती हैं, वाटर नहीं रहेगा तो वो झुक जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे प्रूफ हुआ है कि वाटर का कंडक्शन अपवर्ड मूवमेंट किसके द्वारा हो रहा है, जाइलम के द्वारा हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चौथा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो क्या है, टू शो दैट फूड फ्रॉम द लीव्स इज कंडक्टेड डाउनवर्ड थ्रू द फ्लोएम इन द स्टेम। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्लोएम का जो फंक्शन होता है वो फूड का कंडक्शन करना होता है। फर्स्ट है फ्लोएम, फर्स्ट है फूड। तो फ्लोएम फूड का कंडक्शन हमेशा डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों तरफ करता है, बाई डायरेक्शन में करता है। बट अगर हमें लीफ से रूट में आना है या लीफ से स्टेम में जाना है तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ। लीफ से जब कभी फ्लावर्स में जाना होता है तभी वो ऐसा होता है। ठीक, जो कि कंडीशन होती है। इसको देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, ये हमारा कोई प्लांट है। इस प्लांट में क्या किया इन्होंने, फ्लोएम को हटा दिया, बार्क को हटा दिया तो ग्रो तो कर रहा है लेकिन लीव्स भी है, तो लीव्स फूड बना रही है। अब फूड बना जब रही है, ये पहले स्टार्टिंग में उन्होंने हटाया, बाद में कुछ दिन के बाद देखा गया यहाँ पे देखिए ये क्या उभार आ गया है ना, स्टेम क्या है, स्वेल कर गया है। क्यों स्वेल कर गया, क्योंकि लीफ जो फूड बना रही है वो कहीं ना कहीं अकोमुलेट हो रहा है ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ इन दोनों में देखिए आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या होगा, ये अब खराब हो रही है, एक तरह से इसमें रिसेशन हो रहा है। ठीक ना, क्योंकि फूड इसको मिल नहीं रहा है तो ये सूख रहा है। जबकि ऊपर का क्या हो रहा है, पूरी तरह से मोटा होता जा रहा है, बल्जेज होते जा रहे हैं। ठीक, तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो रहा है कि फ्लोएम जो कि फूड का जो मूवमेंट होता है वो डाउनवर्ड होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे प्रोग्रेस चेक भी देख लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि लुक एट फिगर 4.15 जो एक्सपेरिमेंट 1 था। क्या लिखा है, वाई वॉज ऑयल एडेड ओवर वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। तो दोस्तों टेस्ट ट्यूब में वाटर के ऊपर ऑयल क्यों ऐड किया गया, ताकि इवापोरेशन ना हो पाए। ठीक, ड्यू टू द प्रिवेंट ऑफ एनी लॉस ऑफ वाटर। ठीक ना, फिर क्या है, लुक एट एक्सपेरिमेंट 4.16 ऑन द नेक्स्ट पेज, वाई वॉज इट नेसेसरी टू टेक कलर्ड इयोसिन सोल्यूशन इन वाटर इन द बीकर। इयोसिन का कलर क्यों जरूरी था उस एक्सपेरिमेंट में, इस वाले एक्सपेरिमेंट में क्यों जरूरी था, क्योंकि इयोसिन वाटर में सॉल्युबल है और वो क्या करता है, कलर कर देगा किसको, जाइलम वेसल्स को, जिससे पता चल जाएगा कि जाइलम के द्वारा ही वाटर का मूवमेंट हो रहा है। फिर थर्ड क्वेश्चन, विच पार्ट इन द स्टेम द जाइलम और फ्लोएम इज लोकेटेड डीपर इंटरनली। तो हम जानते हैं कौन सा पार्ट डीपर होता है, वो हमारा होता है जाइलम, ना कि फ्लोएम। ठीक है, जाइलम। फिर क्या है, लुक 4.18 ऑन द नेक्स्ट पेज, वाई हैज़ द स्टेम बिलो द रिंग स्टॉप्ड ग्रोइंग एंड इवन स्लाइटली डिकेड। क्यों ऐसा हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे डिके हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फूड नहीं पहुँच पा रहा है, फूड आके यहीं पे बल्ज हो जा रहा है, यहीं पे स्वेल कर जा रहा है, नीचे की तरफ फूड हो ही नहीं रहा है, क्योंकि फूड का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा, जो कि फ्लोएम बाहर की तरफ है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा अच्छे से। कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।